नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्पेशल एजुकेयर में। मैं महावीर शर्मा। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो अपने लोक देवता चल रहे हैं और लोक देवता में आज अपन बात करेंगे तल्लीनाथ जी की। तल्लीनाथ जी का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। ये मारवाड़ के शासक राव मालदेव के भाई वीरम देव के पुत्र थे। इनके पिता शेरगढ़ ठिकाने के कहते शासक थे। इनके गुरु का नाम जालंधर नाथ था। तो एक एक बात मैं लिख देता हूँ, फिर आगे अपन बात करेंगे। एक एक चीज लिख देता हूँ, फिर बाद में समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है। तो जन्म, तल्लीनाथ जी का जन्म कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। फिर आगे मैंने बताया था ये मारवाड़ के शासक मालदेव के भाई वीरम देव के पुत्र थे। तो ये लिख लो, मारवाड़ के शासक राव मालदेव के भाई वीरम देव के पुत्र थे। ठीक है। इनके पिता कहाँ के शासक थे? शेरगढ़ ठिकाने के। इतना तो नहीं पूछते हैं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। इनके पिता शेरगढ़ ठिकाने के शासक थे। मारवाड़ की जगह मंडोर भी आ जाए, एक ही बात है। मंडोर, मारवाड़, जोधपुर। ठीक है। तो तल्लीनाथ जी जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। ये मारवाड़ के शासक राव मालदेव के भाई वीरम देव के पुत्र थे। ठीक है। मैंने बताया फिर गुरु का नाम। गुरु, इन्होंने गुरु जालंधर नाथ, कई जगह जलंधर जलंधर राव भी मिलता है। जलंधर राव, लेकिन जालंधर नाथ याद रखना अपना। से दीक्षा ली। ठीक है। सीधी सी बात है कि इन्होंने अपना गुरु किसे बनाया? जालंधर नाथ को अपना क्या बनाया? गुरु बनाया। ठीक है। जालंधर नाथ को इन्होंने अपना गुरु बनाया। जालंधर नाथ ने इनको क्या दिया था? नाम तल्लीनाथ। क्या नाम दिया था? इन्होंने ही। इन्होंने मतलब इनके गुरु ने, जालंधर नाथ जी ने इनको तल्लीनाथ नाम दिया। इन्होंने तल्लीनाथ जी को तल्लीनाथ जी को तल्लीनाथ नाम दिया। नाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पहले क्या नाम था? हैं? तो इनके बचपन का नाम क्या था? तल्लीनाथ जी के बचपन का नाम नोट लगा के लिख लो। तल्लीनाथ जी के बचपन का नाम तल्लीनाथ जी के बचपन का नाम क्या था? गंगादेव राठौड़। आगे बात समझ में? मैंने बताया तल्लीनाथ जी का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ। मारवाड़ के शासक राव मालदेव के भाई वीरम देव के पुत्र थे। जो इनके पिता क्या थे? शेरगढ़ सिकाने के ठिकाने के क्या थे? शासक थे। इनके गुरु का नाम जालंधर नाथ या कई जगह जलंधर राव मिलता है, से दीक्षा ली। अपना गुरु किसे बनाया इन्होंने? जालंधर नाथ को। तो इनके गुरु जालंधर नाथ ने इनको क्या नाम दिया था? तल्लीनाथ नाम दिया था। और इनके बचपन का नाम क्या था? तल्लीनाथ जी के बचपन का नाम गंगादेव राठौड़। ठीक है। तो ये बात आप लिख लो, फिर अपन आगे चलते हैं।
चले आगे। अब तल्लीनाथ जी की जालोर जिले में क्या है, अधिक मान्यता है। क्या है? जालोर जिले में अधिक मान्यता है, तो लिख लो। तल्लीनाथ जी की जालोर जिले में अधिक मान्यता है। तो सीधी सी बात है भाई, जालोर जिले में अधिक मान्यता है, तो ये जालोर जिले के क्या हो गए, लोक देवता हो गए। तो लिख लो, जालोर का लोक देवता, देवता भी कहा जाता है, कहा जाता है। तल्लीनाथ जी को जालोर जिले में ज्यादा मानते हैं, तो ये जालोर जिले के लोक देवता भी माना जाता है इनको। ठीक है, अब लिख लो मंदिर। तल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? पंचमुखी पहाड़ी, पंचमुखी पहाड़ी, पंचमुखी पहाड़ी जालोर, पांचोटा गांव, पांचोटा गांव, पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा, पांचोटा गांव जालोर। ठीक है, पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा गांव जालोर में क्या है, तल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर है। फिर आगे लिख लो, जहरीले कीड़े, जहरीले कीड़े या जीव के काटने पर इनकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है, इनका नाम के धागा बांधा जाता है, तो ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये भी लिख लो, जहरीले कीड़े या जीव के काटने पर, काटने पर पूजा की जाती है। चलो ये चीज लिख लो आप। चले आगे, जालोर जिले में अधिक मान्यता है, जालोर के लोक देवता है। ठीक है, मंदिर में लिखवा दिया पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा गांव जालोर में, जहरीले कीड़े काटने पर पूजा की जाती है। आगे चलें। अब एक चीज और लिख लो, इनको प्रकृति प्रेमी, प्रकृति प्रेमी लोक देवता भी कहा जाता है। आपको कोई पूछ लेगा प्रकृति प्रेमी लोक देवता किसे कहा जाता है, तो वो है तल्लीनाथ जी। क्यों कहा जाता है? सर्वप्रथम इन्होंने पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगाया था। ऐसे लोक देवता है, इन्होंने पेड़ काटने पर, सर्वप्रथम पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगाया था। तो लिख लो, सर्वप्रथम पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगाया। आगे बात समझ में? तो इनको अपन ओरण वाले लोक देवता भी कहते हैं। तो इन्हें, इन्हें मतलब तल्लीनाथ जी, तो इन्हें ओरण वाले लोक देवता भी कहते हैं। ओरण वाले लोक देवता, ओरण का मतलब जानते हो आप? संरक्षित भूमि। ओरण मतलब संरक्षित भूमि, जिसको पूजने के लिए छोड़ा जाता हो, वहां पे कोई किसी प्रकार का पेड़ नहीं काटा जाता हो, किसी जीव की हत्या नहीं की जाती हो, तो वो ओरण कहलाती है। किसी भी देवता के प्रति या किसी, जहाँ पे चारागाह की भूमि छोड़ी जाती है, संरक्षित भूमि जिसमें किसी प्रकार के पेड़ नहीं काटे जाते, किसी जीव की हत्या नहीं की जाती, वहां पे तो ओरण कहते हैं। तो ओरण वाले देवता कौन से हैं अपने? तल्लीनाथ जी।
ठीक है, ये अपने तल्लेनाथ जी पूरे हो गए, लिख लो आप, फिर अपन आगे चलते हैं। प्रकृति प्रेमी लोक देवता है ये, पहले लोक देवता जिन्होंने पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगाया। उड़न वाले देवता भी अपन इनको कह देते हैं। ठीक है, अब तल्लेनाथ जी हो गए, अब अब बात करते हैं मल्लीनाथ जी की। ठीक है, मल्लीनाथ जी अपने लोक देवता है ना, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी, वही मैं एक एक बात आपको लिखा देता हूँ, उसके बाद में आपको विस्तार से समझा दूंगा। जन्म कब हुआ? 1358 ईस्वी में। 1358 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, मल्लीनाथ जी का। पिता का नाम क्या था? रावल सलखा। क्या था पिता का नाम? रावल सलखा। माता का नाम? जीणा दे। माता का नाम क्या था? जीणा दे। फिर लिख लो पत्नी। रूपा दे। फिर गुरु लिख लो, उगमसी। उगमसी बाठी। गुरु का क्या नाम था? उगमसी बाठी। ठीक है, मणिनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम था रावल सलखा, माता का नाम था जीणा दे। जीणा दे, ठीक है। पत्नी का नाम था रूपा दे, और गुरु थे उगमसी बाठी। और जन्म हुआ कहाँ पे था? जोधपुर राज्य ख्यात के अनुसार। जोधपुर राज्य ख्यात के अनुसार मणिनाथ जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? महेवा बाड़मेर। ठीक है, जोधपुर राज्य ख्यात के अनुसार मणिनाथ जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? महेवा बाड़मेर में। ठीक है, ये चीज आप लिख लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, जन्म 1358 ईस्वी में हुआ था मणिनाथ जी का। पिता का नाम क्या था? रावल सलखा। माता का नाम क्या था? जीणा दे। पत्नी का नाम क्या था? रूपा दे। गुरु का नाम क्या था? उगमसी बाठी। और जोधपुर राज्य ख्यात के अनुसार महेवा बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे चलें। अब लिख लो मणिनाथ जी को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? अन्य नाम। अन्य नामों में एक तो सिद्ध पुरुष। सिद्ध पुरुष, ठीक है। एक लिखो तराता, यहाँ पे लक्षक, इसका अर्थ क्या होता है? रक्षक। और नैणसी ने भी लिखा है एक बात, नैण से अपने इतिहासकार थे, कि मणिनाथ जी भविष्य को जानने वाले थे, कि भविष्य इनको दिखता था, तो भविष्य जानने वाले देवता, कि मल्लीनाथ जी भविष्य को जानने वाले। मल्लीनाथ जी भविष्य को जानने वाले थे। ठीक है, पूछ ले कि मल्लीनाथ जी को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? सिद्ध पुरुष तराता, यानी रक्षक। नैण सिंह ने लिखा है कि मल्लीनाथ जी भविष्य को जानने वाले थे। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया था? मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है,
कुंडा पंथ। जैसे रामदेव जी ने कौन से पंथ की स्थापना की थी? कामड़िया पंथ। इस प्रकार कुंडा पंथ की स्थापना की थी। तो लिख लो, मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। स्थापना की थी। इस पंथ में एक शर्त होती है कि जो ये पंथ अपनाता है, कोई भी जो इस पंथ में आके दीक्षा लेता है, तो उसको एक गृहस्थी सदस्य को जोड़ना होता है इस पंथ में। यानी कि गृहस्थी जो सदस्य होते हैं, जिसने गृहस्थ जीवन में अपना जीवन शुरू कर दिया, तो उसको क्या करना होता है कि कुंडा पंथ में शामिल करना होता है। तभी ये कहा जाता है भाई, तभी उनको मोक्ष मिलती है। यानी कि मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी, और कुंडा पंथ की एक शर्त है ये कि मतलब भाई, जो कुंडा पंथ के जो साधु होते हैं, जो इस पंथ में आ जाते हैं, वो एक ग्रस्त जो ग्रस्त मनुष्य या मानव है, जो अपना ग्रस्त जीवन जी रहा है, उसको क्या करते हैं, इसमें ज्वाइन करवाते हैं, मतलब इसमें शामिल करते हैं। एक कोई ये होता है कि मतलब शरत होती है। ठीक है, मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। एक लाइन और लिख लो, समाज से छुआछूत दूर करने का प्रयास किए थे मल्लीनाथ जी ने। ठीक है, समाज से छुआछूत समाप्त करने के प्रयास प्रयास किए मल्लीनाथ जी ने। ठीक है, अब एक चीज और, बाड़मार बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है, बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है, उसका नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा है। ठीक है, तो लिख लो, पूछ ले कि बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम कौन से लोक देवता के ऊपर पड़ा। तो बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा, यानी कि मल्लीनाथ जी के नाम पर पड़ा। यहाँ के घोड़े प्रसिद्ध है, घोड़े घोड़े प्रसिद्ध है यहाँ के। यहाँ के घोड़े प्रसिद्ध है, यहाँ के घोड़े प्रसिद्ध है, कहाँ के? मालानी क्षेत्र के। ठीक है, तो आप लिख लो, अन्य नामों में है सिद्ध पुरुष, त्राता रक्षक। नैन सिंह ने लिखा है कि भविष्य को जानने वाले थे, कि मल्लीनाथ जी भविष्य को जानने वाले थे। ठीक है, मल्लीनाथ जी ने एक पंथ चलाया था, उसको क्या कहते हैं, कुंडा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, समाज में छुआछूत मिटाने का प्रयास किया था मल्लीनाथ जी ने। ठीक है, बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा, जहाँ के घोड़े प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आगे चलें। चलें, चलो चलते हैं। अब लिख लो मुख्य मंदिर, कि मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर कहाँ पे है। तो मुख्य मंदिर है लूणी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे, तिलवाड़ा, नवनिर्मित जिला बालोतरा। ठीक है, कि मुख्य मंदिर कहाँ पे है, लूणी नदी के किनारे, तिलवाड़ा, बालोतरा में है। ठीक है, जहाँ पे मेला लगता है। कब लगता है मेला? चैत्र शुक्ल, नहीं, चैत्र कर्षण एकादशी, चैत्र कर्षण एकादशी मतलब 11 से, वही चैत्र
शुक्ल एकादशी तक, मतलब 1 महीना मेला चलता है। और ये पशु मेला है, याद रखना, पशु मेला है। ठीक है, कि मणिनाथ पशु मेला कहाँ पे लगता है, तो आपको याद रखना तिलवाड़ा बालोतरा में। ठीक है, कब लगता है, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक ये पशु मेला लगता है। राज्य का है, नोट लगा के एक बात और लिख लो, नोट, राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है ये, प्राचीन पशु मेला। प्राचीन पशु मेला। ठीक है, ये बातें लिख लो आप, कि मंदिर कहाँ पे है, मल्लीनाथ जी का, लूणी नदी किनारे, तिलवाड़ा बालोतरा में, नवनिर्मित जिला है। ठीक है, मेला चैत्र कृष्ण एकादशी थे चैत्र कृष्ण शुक्ल एकादशी तक लगता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। ठीक है, आगे चलें। अब समझ लो, वैसे पूछता तो नहीं है, लेकिन आपको मैं समझा देता हूँ, क्या पता पूछ ही ले, पेपर का क्या कैसे भी आ जाए। तो वैसे समझ लो कि इन्होंने जीवन में अपने में मल्लीनाथ जी ने क्या क्या किया, कैसे युद्ध भी किए इन्होंने। तो मैं एक एक चीज आपको समझा देता हूँ, सुन लेना ध्यान से। ठीक है, इनके पिता थे मल्लीनाथ जी की बात यहाँ पे किनकी चल रही है, मल्लीनाथ, मल्लीनाथ जी। ठीक है, इनके पिता कौन थे, रावल सलखा, अभी मैंने बताया था। रावल सलखा जी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद मल्लीनाथ जी कहाँ पे आके रहने लगते हैं, अपने चाचा कान्हड़ दे, किसके पास, चाचा कान्हड़ दे के पास, कान्हड़ दे, कान्हड़ दे के पास, कहाँ पे, महेवा, महेवा रहने लगते हैं। तो मतलब मल्लीनाथ जी के पिता की मृत्यु हो जाती है, तो रावल सलका जी की, तो मल्लीनाथ जी कहाँ पे आ जाते हैं, अपने चाचा कान्हड़ दे के पास महेवा आ जाते हैं। ठीक है, फिर थोड़े दिन बाद चाचा कान्हड़ दे की मृत्यु हो जाती है, चाचा कान्हड़ दे की मृत्यु। तो इनकी मृत्यु के बाद क्या करते हैं ये, कि चाचा कान्हड़ दे की मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद क्या करते हैं, एक जालोर का खान था, जालोर के खान, जालोर के खान की सहायता से, जालोर के खान की सहायता से क्या करते हैं, अपने भाई तिरुभुवंशी, तिरुभुवंशी, क्या नाम था, तिरुभुवंशी। तो तिरुभुवंशी की जगह क्या बन जाते हैं, यहाँ के शासक, मतलब राजा बन जाते हैं। इसको हटाकर इनके भाई को हटाकर क्या बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। कब बन जाते हैं, 1374 में। ठीक है, चले, मतलब भाई को भाई को हटाकर, भाई का नाम क्या था, तिरुभुवनसी। ठीक है, वैसे आप सुन लेना, याद रह जाएगा, लिखना चाहो तो लिख लो। समझ तो आ रहा है कि पिता रावल सलका की मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद, ठीक है, पिता रावल सलका की मृत्यु के बाद चाचा
कानड़ के पास महेवा आकर रहने लगे मल्लीनाथ जी। कि 1374 में चाचा कानड़ की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी मृत्यु के बाद ये क्या करते हैं, जालोर के खान की सहायता से अपने भाई त्रिभुवन को हटाकर महेवा के क्या बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं। फिर इससे आगे चले अपन तो 1378 ईस्वी में क्या करते हैं ये, 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक, हाँ 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक था, नाम सुना होगा फिरोज तुगलक का। फिरोज तुगलक का एक क्या था, सूबेदार था, कहाँ का, मालवा का। तो 1378 में फिरोज तुगलक के मालवा सूबेदार की सेना को हराया था इन्होंने। ठीक है, 13 दलों की सेना थी इनकी। ठीक है, मालवा का सूबेदार, इसका नाम क्या था मालवा के सूबेदार का, निजामुद्दीन। निजामुद्दीन। तो 1378 में फिरोज तुगलक के सूबेदार, मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की 13 दलों की सेना को हराया था। किन्होंने हराया था, मल्लीनाथ जी ने। ठीक है, मल्लीनाथ जी ने हराया था। 1399 ईस्वी में इन्होंने एक चीज और की थी, मारवाड़ के सभी संतों को एकत्रित करके एक बड़ा हरि कीर्तन करवाया था। ठीक है, व्रत हरि कीर्तन याद रख लेना, पूछ ले कि कौन से लोक देवता ने हरि कीर्तन करवाया था, व्रत हरि कीर्तन मारवाड़ के संतों को एकत्रित करके, तो याद रखना 1399 ईस्वी में मल्लीनाथ जी ने क्या किया था, मारवाड़ के संतों को एकत्रित करके व्रत हरि कीर्तन करवाया था, व्रत हरि कीर्तन। ठीक है, व्रत हरि कीर्तन करवाया था। और फिर 1399 में इनकी वीरगति हो जाती है। ठीक है, चैत्र शुक्ल द्वितीया को क्या हो जाता है, वीरगति हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया या दोबारा समझाऊं? दोबारा थोड़ी समझाऊं? चलो एक बार और देख लो आप। वैसे लिखूंगा नहीं, वैसे ही समझ लो आप। मल्लीनाथ जी इनके पिता की क्या हो जाती है, रावल सलका जी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद ये क्या करते हैं, अपने चाचा कानड़ के पास महेवा आकर रहने लगते हैं, यहाँ पे जो राज कार्य है वो संभालने लगते हैं। ठीक है, महेवा में रह के चाचा। फिर 1374 में चाचा कानड़ की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु के बाद ये क्या करते हैं कि जालोर का एक खान था, उस खान की सहायता से अपने भाई त्रिभुवन को क्या करते हैं, वहां से हटाते हैं और कहा के महेवा के क्या बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं। ठीक है, फिर आती है 1378 में फिरोज तुगलक के मालवा सूबेदार थे, निजामुद्दीन नाम था उनका, क्या नाम था, निजामुद्दीन। फिरोज तुगलक के मालवा सूबेदार। ठीक है, याद रखना कि फिरोज तुगलक के मालवा सूबेदार जिनका नाम क्या था, निजामुद्दीन, उनकी 13 दलों की सेना को हराया था। ठीक है, 13 दलों की सेना को हराया था। और फिर 1300 मैंने बताया कि 1399 ईस्वी में मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सभी संतों को एकत्रित करके व्रत हरि कीर्तन करवाया था। ठीक है, और फिर 1399 में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, और अपनी पत्नी के कहने पर, रूपादी के कहने पर, उगमसी भाटी से, मैंने बताया था गुरु का नाम पहले बता दिया था आपको, उगमसी भाटी से क्या लगते हैं, योग साधना। ठीक है, योग साधना की दीक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो अपने तल्लीनाथ जी और मल्लीनाथ जी संपूर्ण हो गए हैं। ठीक है, 1399 में चैत्र शुक्ला आदित्य को वीरगति को प्राप्त हो ही जाते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हंसते रहे। ठीक है।